देखना स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे बोला गया है दो रैखिक समीकरणें 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 का हल ज्ञात कीजिए तथा m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 दिया हुआ है। तो देखो हमें क्या कर लेना है, इन दोनों रैखिक समीकरणों को हमें सबसे पहले हल कर लेना है, मतलब x और y के मान निकाल लेने हैं और x और y के मान उठा करके हमें यहाँ पे डाल देना है और m का मान निकाल लेना है। तो हमें इसको हल कैसे करना है, प्रतिस्थापन विधि से। तो देखो मैंने आपको बताया हुआ है प्रतिस्थापन विधि में देखो करते क्या है, किसी भी एक दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक चर निकाल करके दूसरे इक्वेशन में रख देते हैं। जैसे देखो मैं इक्वेशन 2 ले रहा हूं, देखो 2x - 4y = -24 है। जो ये फर्स्ट समीकरण थी, ये सेकंड समीकरण थी, तो मैंने समीकरण सेकंड को पहले ले लिया। देखो इसको लेने के पीछे लॉजिक क्या है, यहां से डायरेक्ट x का मान निकल रहा है, क्योंकि देखो 2x - 4y = -24, तो 2x बराबर ये -4y उधर आएगा तो +4y, तो 4y - 24, 2x का मान आ गया, 2x = 4y - 24। इस 2x का मान उठा करके समीकरण 1 में पुट कर दो। क्लियर? देखो 2x का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो यहां से x का मान हमने इसलिए नहीं निकाला क्योंकि वहां पे 2x के मान की जरूरत पड़ रही थी। क्लियर है? तो देखो मैं 2x का मान यहां पे रखूंगा, 2x + 3y = 11। फर्स्ट इक्वेशन ये थी, यहां से मैं 2x का मान उठा करके रख देता हूं। 2x का मान क्या है, 4y - 24, 4y - 24, ये 2x का मान है और प्लस के 3y सेम = 11। अब देखो 4y और 3y 7y और ये -24 उधर आएगा तो +24, 24 + 11। क्लियर? अब देखना 7y = 24 और 11 35। देखो 7 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, तो y = 35 को भाग करेंगे 7 से, 7 × 5 = 35, तो y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया 5। अब इस y के मान को उठा करके चाहे तो आप इक्वेशन 1 में रखें, चाहे तो आप इक्वेशन 2 में रखें, आंसर आपका बिल्कुल सेम आएगा, मतलब x का मान सेम आएगा, y का मान समीकरण 1 में रखने पर मैंने y का मान उठाया समीकरण 1 में रख दिया, तो समीकरण 1 क्या थी, 2x + 3y = 11। ये इक्वेशन फर्स्ट थी, यहां पे y का मान 5 रख देना है, तो 2x सेम रखना है प्लस के 3, y का मान 5 रख देना है बराबर 11, इसको सेम रखना है। अब देखो 2x + 5 दिया 15 बराबर 11, ये प्लस का 15 उधर आएगा तो माइनस का, तो 2x = 11 तो प्लस था माइनस के 15, 2x = 11 में से 15 गए माइनस के 4। क्लियर है? अब देखना 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -4/2, 2 दूनी 4, तो x की वैल्यू आ गई -2। अब हमारे पास इन दोनों समीकरणों का हल है, x का मान -2 और y का मान 5। अब हमें क्या कर लेना है, इस हल की सहायता से x = -2 तथा y = 5 की सहायता से हमें y = mx + 3 से m का मान निकाल लेना है। तो हमें क्या करना है, x तथा y का मान
रखने पर। तो देखो y का मान क्या था, y का मान था 5 बराबर m, x का मान क्या था माइनस के 2 प्लस 3, ये 3 प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो 5 माइनस 3 बराबर माइनस के 2m, माइनस प्लस माइनस, सही है। तो 5 में से 2 गए, सॉरी 5 में से 3 गए 2 इज इक्वल टू माइनस के 2m, माइनस के 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो 2 बटे माइनस के 2 इज इक्वल टू m, 2 एकम 2, माइनस के 1 इज इक्वल टू m, m का मान क्या आ गया माइनस का 1। सबसे पहले क्या करा हमने, इन दोनों समीकरणों को हल कर लिया प्रतिस्थापन विधि से। जैसे यहाँ पे x और y का मान आया, हमने उठा करके इस समीकरण में रख दिया और वहां से m का मान निकाल लिया। इस तरह से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए, मैं आपको थर्ड क्वेश्चन बताता हूँ। देखना स्टूडेंट, तीसरे क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट हैं और उन सारे पार्टों को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। जिसमें उसका पहला पार्ट है, उसमें हमसे बोला गया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को हमें करना क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन में हमें संख्याओं को मान लेना होता है। देखो माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। मैंने दोनों संख्याओं को मान लिया, पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। तो देखो इस क्वेश्चन में बोला है कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। तो प्रश्नानुसार देखो, प्रश्नानुसार क्या बोला है, दोनों संख्याओं का अंतर होता है बड़ी वाली माइनस छोटी वाली। मान लेता हूं कि पहली वाली संख्या बड़ी है और दूसरी वाली संख्या छोटी है, तो दोनों संख्याओं का अंतर मतलब बड़ी वाली माइनस छोटी वाली संख्या, दोनों संख्याओं का अंतर है 26। क्लियर है। तो देखो दोनों संख्याओं का अंतर 26, ये प्रश्नानुसार फर्स्ट में हम इसको कह सकते हैं दोनों संख्याओं का अंतर, ये इक्वेशन 1। क्लियर है। अब क्वेश्चन में बोल रखा है, देखना प्रश्नानुसार 2 में क्या बोला है, प्रश्नानुसार सेकंड, इस क्वेश्चन में हमसे बोल रखा है पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। सही है। उस टाइम पे हमें x और y का मान बताना है, दोनों संख्याओं को हमें बताना है। तो देखो हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखूंगा तो देखो 3y माइनस के y बराबर 26, 3y में से 1y गया, 2y बराबर 26। देखना 2y बराबर 26, तो 2 से गुना हो रहा है, इधर आएगा तो भाग होगा, तो y बराबर 26 बटे 2, 13 दूनी 26, तो y का मान कितना है 13। मतलब दूसरी संख्या 26 थी। अब देखते हैं पहली संख्या क्या आएगी। तो हमें क्या कर लेना है, देखो y का मान आ गया 13, अब x बराबर 3y था, सही है, x बराबर 3y था, तो y का मान रखने पर चाहो तो आप इक्वेशन बना सकते हो, सही है, y का मान रखने पर। तो x बराबर 3 और y का मान क्या था 13, तो x का मान कितना आ गया 13 या 39। तो अब देखो यहां से हम क्या कह सकते हैं, पहली संख्या हमने x मानी थी, दूसरी संख्या y मानी थी, तो पहली संख्या 39 आई है और दूसरी संख्या 13 आई थी। क्वेश्चन में भी तो यही बोल रखा है, पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली संख्या x दूसरी संख्या y, सही है। क्वेश्चन में बोल रखा था दोनों संख्याओं का अंतर 26, देख लो दोनों संख्याओं का अंतर 26, बड़ी वाली माइनस छोटी वाली, दोनों संख्या का अंतर
26 आ रहा है। दूसरी कंडीशन में क्या बोल रखा था, पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या के 3 गुने के बराबर। इसमें 3 से गुना करो, 13×3 = 39 हो पा रहा है ना। तो अब देखो इसी चीज को लिखेंगे हम, अतः पहली संख्या x थी ना 39 तथा दूसरी संख्या 13 है। आप इसको भी अच्छे से नोट कर लीजिए, मैं आपको इसका सेकंड पार्ट बता देता हूं। देखना स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट में हमसे क्या बोला गया है कि दो संपूरक कोण हैं और उन दोनों संपूरक कोण में जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बात आती है संपूरक कोण क्या होता है। संपूरक कोण से अब एक होता है पूरक कोण। देखो संपूरक कोण और पूरक कोण, सबसे पहले ये दोनों कंफ्यूजन को खत्म करो। सही है। देखो होता क्या है, अगर हमारे पास दो कोण हैं, और उनका योगफल मान लेते दो कोण है थीटा और एक फाई, दो कोण है हमारे पास थीटा और फाई, उन दोनों का योगफल अगर हमारे पास 180 आ जाता है तो वो क्या है, संपूरक कोण है। क्लियर है। चाहे तो आप x और y भी ले सकते हैं। और अगर दो कोणों का योगफल हमारे पास 90 डिग्री आ जाता है तो वे दोनों पूरक कोण है। सही है। अगर दो कोणों का योगफल, अगर दो कोण है x y, उन दोनों का योगफल 180 डिग्री आ जाता है तो वो संपूरक कोण है। और अगर दो कोणों का योगफल 90 आ जाता है तो वे पूरक कोण है। बात समझ आई। अब देखो इनको याद कैसे रखेंगे, तो देखो संपूरक जो वर्ड है ये बड़ा सा वर्ड है और जो पूरक है वो एक छोटा सा वर्ड है। तो बड़ा, देखो संपूरक बड़ा वर्ड तो योगफल होने के बाद में भी बड़ा आएगा, पूरक छोटा तो इनका योगफल भी छोटा आएगा। तो याद रखना, अगर दो कोणों को हम आपस में जोड़ें और उनका योगफल 180 आ जाए तब वे दोनों कोण आपस में संपूरक कोण है। और अगर दो कोण लें हम और उनको जोड़ दें, जोड़ने के बाद में उनका योगफल यदि 90 डिग्री आता है तब वे दोनों कोण पूरक कोण है। बात क्लियर हुई। देखना स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट पे पहुंचते हैं। देखो उसमें हमसे बोला गया था है कि दो संपूरक कोण है और उन संपूरक कोण में से एक बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो हम सबसे पहले ये मान लेते हैं कि कौन सा कोण छोटा है कौन सा कोण बड़ा है। अभी तो हमें कुछ नहीं पता है, तो हम क्या लिखेंगे, देखो माना बड़ा कोण x डिग्री तथा छोटा कोण y डिग्री है। सही है। बड़ा कोण x डिग्री, छोटा कोण y डिग्री। और मैंने आपको बता रखा है कि यदि ये दोनों के दोनों मिलकर के संपूरक कोण बना रहे हैं तब इन दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। तो प्रश्नानुसार में संपूरक कोण थे, तो संपूरक कोण का मतलब है इन दोनों को जोड़ने के बाद 180 डिग्री आना चाहिए। सही है। पहली कंडीशन में हमने ये लिख दिया क्योंकि ये दोनों कोण संपूरक कोण थे ना, तो इसलिए इन दोनों का योगफल 180 डिग्री। अब देखो प्रश्नानुसार 2 में क्या बोला है, प्रश्नानुसार 2 में ये बोला है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अधिक मतलब जुड़ जाएगा। देखो बड़ा कोण x माना है, बड़ा कोण
छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। छोटे वाले में यदि हम 18 डिग्री और जोड़ दें तब वह बड़े कोण के बराबर आएगा। तो अब देखो हमारे पास x प्लस वाई बराबर 180 इक्वेशन फर्स्ट, और x बराबर y प्लस 18 इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर मैं समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रख दूं तो देखो हमारे पास y का मान आ जाएगा, x का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो x का मान क्या है, x की जगह पर रखेंगे हम y प्लस 18 डिग्री, सही है, और प्लस y पहले से ही था इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो y और y 2y प्लस 18 इज इक्वल टू 180, सही है। ये प्लस है उधर आएगा तो माइनस, तो 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री। 180 डिग्री में से 18 डिग्री घटाएंगे तो कितना बचेगा, यह कितना बनेगा बचेगा 162 डिग्री, सही है, 162 डिग्री बचेगा। अब देखो 2 से गुना करेंगे तो y बराबर 162 डिग्री बटे 2, तो ये देखो कितना आया 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2, तो y बराबर 81 डिग्री, y बराबर 81 डिग्री। तो छोटा कोण तो आ गया हमारे 81 डिग्री। अब देखते हैं बड़ा कोण क्या है। अब देखो हमारे पास था x बराबर, देखो y का मान समीकरण 2 में रख दो, y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या थी, x बराबर y प्लस 18 थी। अब देखो अगर मैं y का मान उठा करके रख दूं तो y का मान क्या था, x बराबर y का मान था 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री, क्लियर है। y का मान था 81 डिग्री और प्लस 18 पहले से ही था, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 8 और 1 9, 8 और 1 9, 99 डिग्री, सही है। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को जाकर के पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में ये दिया था कि दो कोणों का योगफल 180 होना चाहिए, मतलब दोनों कोण संपूरक होने चाहिए। देखो दोनों कोण संपूरक हैं, दोनों को जोड़ करके देख लो, 81 और 99 कितने हो गए 180 हो गया, तो दोनों संपूरक कोण है, यहां से सिद्ध हो रहा है। अब देखो बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अगर मैं 81 छोटे कोण में मैं 18 डिग्री और जोड़ दूं तभी तो 99 बनेगा। बड़ा कोण कितना है, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो अब हम देखो फाइनली क्या लिखेंगे, अतः बड़ा कोण x बराबर 99 डिग्री तथा छोटा कोण y बराबर 81 डिग्री, सही है। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, मैं आपको इसका नेक्स्ट पार्ट बताता हूँ। देखना स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट में हमसे बोला गया है एक क्रिकेट टीम के कोच थे, उन्होंने 7 बल्ले 6 गेंद खरीदे और 3800 रुपये खर्च हुए। फिर बाद में उन्होंने 3 बल्ले 5 गेंद खरीदी, 1750 रुपये खर्च हुए। उस टाइम पे हमें बल्ले का मूल्य और बॉल का मूल्य बताना है, मतलब गेंद का मूल्य बताना है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें एक बल्ले का मूल्य एक गेंद का मूल्य अलग अलग मान लेना होता है। तो देखो माना एक बल्ले का मूल्य है x रुपये तथा
एक गेंद का मूल्य y रुपये है। सही है। एक बल्ले का मूल्य x रुपये। देखो भाई, एक बल्ले का मूल्य x रुपये, फिर तो दो बल्लों का मूल्य 2x रुपये, तीन बल्लों का मूल्य 3x रुपये, चार बल्लों का मूल्य 4x रुपये। ऐसे चलता चलेगा। जितने बल्ले होंगे उतने ही x आ जाएंगे, क्योंकि एक बल्ले का मूल्य 1x है। अब देखो प्रश्न में हमसे क्या बोला है, प्रश्नानुसार 7 बल्ले खरीदे गए हैं, तो 7 बल्लों का मूल्य कितना हो जाएगा? 7 बल्लों का मूल्य 7x रुपये हो जाएगा, क्योंकि एक बल्ले का मूल्य तो x है ना, तो 7 बल्लों का मूल्य 7 बार x जुड़ जाएगा, तो 7 बल्लों का मूल्य 7x रुपये, प्लस एक बॉल का मूल्य y रुपये है, तो 6 बॉल का मूल्य y 6 बार जुड़ जाएगा, तो 6y। कुल खर्च कितना हुआ? कुल खर्च हुआ 3800 रुपये। इक्वेशन नंबर 1। अब देखो दूसरी बार में क्या हुआ? दूसरी बार में 3 बल्ले खरीदे गए, सही है, और 5 खरीदी गई बॉल, और कुल खर्च कितना हुआ? 1750 रुपये। अब देखो 3 बल्ले खरीदे गए, एक बल्ले का मूल्य है x रुपये, तो 3 बल्लों का 3x। एक बॉल खरीदी गई, एक बॉल का मूल्य है y, 5 बॉल का मूल्य 5y। दोनों को जोड़ देंगे और कुल खर्च कितना हुआ? 1750 रुपये। इक्वेशन 2। अब मुझे यहां से x और y का मान निकाल लेना है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? दोनों समीकरण को हल करना पड़ेगा प्रतिस्थापन विधि से। तो देखो प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करने के लिए सबसे पहले ये प्लस है, उधर आएगा तो माइनस बनाएगा। तो देखो 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y। सही है। देखो प्लस वाला पार्ट उधर गया तो माइनस बन गया। अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे इसको 7 से डिवाइड कर लेना है। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 3800 माइनस 6y बटे में 7। x का मान आ गया। अब x का मान उठा करके यदि मैं समीकरण सेकंड में रख दूं तो टोटली y में बचेगा सारा कुछ। x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर देखना, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में अगर मैं x का मान रखूंगा तो 3 तो सेम रहेगा और इधर आ जाएगा x का मान, और x का मान क्या है? 3800 माइनस 6y और बटे में 7 और प्लस के 5y इज इक्वल टू 1750। अब देखना 3 के ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 3 के ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो 3 की गुना 0 में होगी तो 0, 3 की गुना 0 में होगी तो 0, 3 8 24, 4 2 हासिल, 3 3 9, 9 और 2, देखो 3 की 0 में गुना करी 0, 3 की 0 में गुना करी 0, 3 8 24, 2 24 का 4 हासिल 2, 3 3 9, 9 और 2 11। सही है। माइनस 3 6 18 बटे में 7 प्लस के 5y इज इक्वल टू 1750। देखना मल्टीप्लाई करो इधर तो ये कितना हो जाएगा? 11400 माइनस के 18y प्लस 5 7 35y और बटे में क्या जाएगा? बटे में जाएगा 7 और बराबर कितने चल रहे हैं? 1750। इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो 11400। अब देखो ये कितना आ गया? ये आ गया हमारा 35 में से 18 गए, देखो 5 15 में से 8 गए तो 7,
15 में से 8 गए तो 7, और 2 में से 1 गए तो 1। सही है। और साथ में y, और देखो ये जो 7 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड, देखो इधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, तो ये कितना था 1750 इंटू 7, तो ये कितना बचा 11400 प्लस 17y बराबर, मल्टीप्लाई करो, 7 की गुना 0 में होगी तो 0, 7 पंजे 35, 5 3 7 सत्ते 49, 49 और 3 52, कद होगा हासिल 5, 7 एकम 7, 7 5 12। अब देखो ये प्लस उधर आएगा तो माइनस, तो 17y बराबर 12250 माइनस 11400, तो 17y बराबर, देखो 0 में से 0 गए 0, 5 में से 0 गए 5, 2 में से 4 नहीं जा सकते, तो देखो 12 में से 4 गए 8, अब 11 में से 11 गए तो 0। अब y बराबर 850 डिवाइड बाई y, सॉरी 17, 17 पंजे 85, तो y का मान कितना आ गया 50, y का मान 50 आ गया। अब y का मान उठा करके समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो, आपकी इच्छा है। तो मैं y का मान उठा करके समीकरण 2 में रख रहा हूं इन सेकंड। इन सेकंड का मतलब क्या है, समीकरण 2 में रखने पर। देखो यहां पे थोड़ा सा स्पेस बच रहा है, मैं इसलिए यहां पे कर देता हूं। देखो 3x प्लस 5y, और y का मान कितना है 50 बराबर 1750, तो 3x प्लस 5 पंजे 25 0 इज इक्वल टू 1750। 3x इज इक्वल टू, ये प्लस उधर आएगा तो माइनस 1750 माइनस के 250 250। 1750 में से 250 गए तो कितने बचे 1500 बचे ना, 1500 बचे। 3 गुना में तो इधर आएगा भाग में, और x बराबर 1500 बटे 3 तो 50, तो ये कितना जाएगा 500 हो जाएगा, क्योंकि 500 या 1500 होते हैं। x का मान कितना आ गया 500 रुपये, और y का मान 50 रुपये। इससे क्या पता चल रहा है कि जो बल्ले का मूल्य था वो एक बल्ला 500 रुपये का था और एक गेंद 50 रुपये की थी। वो चीज़ मैं लिख देता हूँ, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए।